अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरा एक्ट 2024 का सेक्शन 22, 21 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 सेक्शन SDEO जो कि आप बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो SDEO की जो फर्दर डिटेल, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको हाईलाइट करवा देने हैं, ठीक है। इसको बाकी ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट आपने रीड करना है और इसमें ऐसे कुछ भी रटे मारने वाली बात नहीं है, कंसेप्चुअल बेस पे है। तो इसमें से सबसे पहले आपने देखना है कि SDO ऑफिसर जो है इससे कौन अपॉइंट करेगा, अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। ये हाईलाइट कर लेने आपने, अथॉरिटी जो है वो इसे SDO को अपॉइंट करेगी और हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पर एक जो है SDEO होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो याद रखने वाली चीज़ है वो SDO कौन होगा, इंचार्ज होगा इन्फोर्समेंट स्टेशन का और रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पर्पसेस और इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। ऑब्वियसली वो इंचार्ज है इन्फोर्समेंट स्टेशन का और इस इन्फोर्समेंट स्टेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको इसने सुपरवाइज करना होगा, इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। ये सारे आपने रीड कर लेनी है ये चीज़ें। और फील्ड में जो भी इन्फोर्समेंट वगैरह करवानी होगी तो उसके लिए SDEO रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आपने रीड करना है, आपने रिटेन नहीं लगानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब पहले हमने पढ़ा SDEO, उसका ग्रेड क्या है, 16 है। ये आपने याद रखें, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब है हमारे पास EO, इसका ग्रेड है 14, ठीक है। इसे कौन अपॉइंट करेगा, अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, उस इन्फोर्समेंट स्टेशन की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने ज़्यादा इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं। और इनका काम क्या होगा, फील्ड ऑपरेशंस फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये आपने याद रखना है, हाईलाइट करना है। नेक्स्ट जो है ये सारा आपने रीड करना है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी असाइन एन एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हर इन्फोर्समेंट स्टेशन को एक एरिया दे दिया जाएगा, जैसे उसने जिस एरिया में उसने वर्क करना होगा, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी, उसकी लिमिट होगी। नेक्स्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है फॉलोइंग पावर्स और फंक्शन। पावर्स फंक्शन ये आपने जस्ट रीड करने हैं, उसके मैं एक दो रीड कर देती हूँ। पावर टू इंटर, किसी भी जगह पर इंटर होना है, इंस्पेक्ट करना है, या सर्च करना है, या सील करना है किसी भी प्रेमिसेस को, किसी बिल्डिंग को, ठीक है। ये इसके पास पावर है। लेकिन अगर उसने कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी विजिट करना है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी विजिट करनी है या वहाँ पे इंटर होना है, इंस्पेक्ट करना है, तो उसके लिए उसे वारंट चाहिए किसके, मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट है हमारे पास ये सारे इंस्पेक्शन है वो करेगा, उसके बाद सीजर है, पावर टू अरेस्ट है, ये सारे आपने रीड करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक और इसका जो मेन है EPO इशू कौन, MCQs आ सकता है। पहले प्रोसिक्यूटर का पेपर हुआ है तो उसमें भी इस तरह के MCQs आए हुए थे कि EPO जो है, EPO हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है। तो EPO कौन इशू कर सकता है, वो EO कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये सारे आप पढ़ेंगे। उसके बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी होगा, बॉडी कैमरा भी पहना हुआ होगा उसने। नेक्स्ट है कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को या किसी भी एम्प्लॉय को जब चाहेगी वो SDO की भी पावर्स जो हैं वो कन्फर कर सकती है, मतलब दे सकती है किसी EO को भी, किसी IO को भी। और मतलब अथॉरिटी जो भी चाहेगी ना कोई एडिशनल पावर, एक तो वो पावर्स हैं जो कि इस एक्ट में मेंशन है, तो इसके अलावा भी अगर अथॉरिटी किसी को कोई पावर देना चाहेगी तो वो दे सकती है। नेक्स्ट ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो ये आपने सेक्शन नंबर याद रखना है। ड्यूटीज़ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की क्या है वो इसमें लिखी हुई है, ये जस्ट आपने रीड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो हमने SDO का पढ़ा था 16 ग्रेड, EO का पढ़ा था 14 ग्रेड। अब इसमें बताया हुआ है कि अगर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने पब्लिक प्रॉपर्टी को विजिट करना है तो उससे किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। जितने वहाँ पे रिक्वायर होंगे तो एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकती है। और इसकी पावर्स और फंक्शंस भी आपने रीड कर देंगे, इनके ऑलमोस्ट सेम है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, आपने जस्ट रीड करनी है, इसमें रटा नहीं लगाना। मैं आपको कह रही हूँ कि ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इसमें बेसिक सब्सटेंटिव पॉइंट है वो आपने ढूंढ के उनको आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सर्जेंट्स। तो ये सर्जेंट्स जो हैं ये कौन है, इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, इन्हें अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। अथॉरिटी ने जब भी EO को, SDO को, IO को, जिसे भी अपॉइंट करना होगा तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट करेगी। ये बात आपने याद रखनी है। इनका सेक्शन नंबर याद रखना है। सर्जेंट की सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये सारे आपने याद रखने हैं। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा सर्जेंट के एसेट्स कोई ज़्यादा पावर्स या फंक्शन नहीं है, सर्जेंट की ज़्यादा पावर्स या फंक्शन नहीं है। इसे जो भी काम असाइन किया जाएगा उसे करना ही पड़ेगा, वो बाउंड होगा वो हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो उसे SDO कहेगा या EO कहेगा। उसके बाद है हमारे पास इन्फोर्समेंट स्क्वाड। अब स्क्वाड क्या है ये देखते हैं। देयर शैल बी वन और मोर इन्फोर्समेंट स्क्वाड इन ईच सब डिवीजन। हर सब डिवीजन पर एक से ज़्यादा भी इन्फोर्समेंट स्क्वाड हो सकते हैं। और स्क्वाड में कौन लोग शामिल है, ये MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें SDO होगा, EO होगा, IO होगा और सर्जेंट होगा, एंड सच अदर एम्प्लॉय मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, और जिसे अथॉरिटी नोटिफाई करेगी वो होंगे। 29 सेक्शन है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्क्वाड शैल वेस्ट इन द अथॉरिटी, ठीक है। इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसिक्यूटर, ये इसका सेक्शन नंबर याद रखना है। और प्रोसिक्यूटर हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पर एक प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक है। वो किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से डेप्यूटेड भी हो सकता है या गवर्नमेंट अपॉइंट भी कर सकती है, अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करेगी। और रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई है प्रोसिक्यूटर की। प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो मतलब प्रोसिक्यूटर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं रूल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 31 पावर टू अरेस्ट। अरेस्ट करने की पावर किसके पास है, SDO की, EO की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की।
तो ये फर्दर उसका प्रोसेस दिया हुआ है, इसे आपने जस्ट रीड कर लेना है। इसमें जो मेन चीज़ है कि रिकॉर्ड ऑफ द अरेस्ट, उस अरेस्ट का जो रिकॉर्ड होगा वो किसने मेंटेन करना है, मेंटेन बाय द SDEO। अरेस्ट का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो SDEO ने मेंटेन करना है और एंड रिपोर्टेड टू द, और मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट करेगा, एज वेल एज हेयरिंग ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को उस अरेस्ट की रिपोर्ट करेगा। इस वीडियो में हम ने डिस्कस किया 31 तक, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 32 सेक्शन से ऑनवर्ड। तो अल्लाह हाफिज़।